एक पुराने शाही महल के कॉर्नर में एक बड़ी और मिस्टीरियस वॉल थी जिसे लोग सिर्फ विस्परिंग वॉल के नाम से जानते थे। महल में रहती थी 5 प्रिंसेसेस, अमीना, ज़ारा, लैला, नूर और सबा। ये सब क्यूरियस और एडवेंचरस थीं और हमेशा नए सीक्रेट्स एक्सप्लोर करती रहती थीं। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और हॉल गोल्डन लाइट से ग्लो कर रहा था, प्रिंसेसेस ने नोटिस किया कि वॉल से हल्की सी सॉफ्ट विस्पर्स और एकोज आ रहे थे। विस्परिंग का साउंड ऐसा था जैसे वॉल उनके नाम और सीक्रेट्स को बुला रहा हो। ज़ारा हैरान होकर बोली, देखो, ये विस्पर्स सिर्फ हमारी तरफ आ रहे हैं। शायद वॉल हमें कुछ इम्पोर्टेंट बताना चाहती है। अमीना धीरे से बोली, शायद विस्परिंग वॉल कोई हिडन मैसेजेस और सीक्रेट्स का रास्ता है। अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो शायद हमें कोई एडवेंचर या मैजिक मिले। प्रिंसेसेस धीरे धीरे वॉल के पास गईं। जैसे ही वो करीब पहुंची, विस्पर्स थोड़ी क्लियर और मीनिंगफुल लगने लगी। वॉल ऐसा बोल रही थी, जो प्रिंसेसेस अपनी क्यूरियोसिटी और ब्रेवरी के साथ मेरे राज समझेंगे, वो सच्चाई और विजडम का मैजिक डिस्कवर करेंगे। नूर और सबा एक दूसरे को देखकर हैरान हो गईं। लैला ने एक्साइटमेंट में कहा, मतलब वॉल के विस्पर्स सिर्फ टेस्ट नहीं, बल्कि हमें एक हिडन सीक्रेट और मैजिकल लेसन सीखने के लिए बुला रही है। प्रिंसेसेस ने डिसाइड किया कि वो विस्परिंग वॉल के राज को ढूंढने के लिए अपनी ब्रेवरी, टीम वर्क और क्यूरियोसिटी का यूज करेंगी। और इस तरह शुरू हुआ था 5 प्रिंसेस और विस्परिंग वॉल का मैजिकल और मिस्टीरियस एडवेंचर। प्रिंसेसेस ने वॉल के विस्पर्स को ध्यान से सुनना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि विस्पर्स सिर्फ रैंडम साउंड्स नहीं, बल्कि छुपी हुई रिडल्स और क्लूज थे। ज़ारा ने केयरफुली पूछा, लगता है वॉल हमें गाइड कर रही है, शायद कोई हिडन चेम्बर या ट्रेजर तक। अमीना ने नोट किया और कहा, हमें हर क्लू समझकर एक स्टेप आगे बढ़ना होगा। वॉल का मैजिक सिर्फ उनको समझ आता है जो ब्रेव और क्यूरियस होते हैं। वॉल ने फिर एक और सॉफ्ट विस्पर किया, जो अपने दिल की आवाज सुनते हैं और एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, वही मेरे सीक्रेट्स का राज जान सकते हैं। प्रिंसेसेस ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझा कि ये एडवेंचर सिर्फ ब्रेवरी और टीम वर्क से कंप्लीट हो सकता है। लैला ने सजेस्ट किया, चलो सब मिलकर क्लूज फॉलो करते हैं और वॉल के सीक्रेट पैसेजेस डिस्कवर करते हैं। शायद हमें मैजिक और विजडम मिले। जैसे ही प्रिंसेसेस क्लूज फॉलो कर रही थीं, वॉल के अंदर हल्की सी ग्लो और फ्लोटिंग सिंबल्स अपीयर होने लगे। सिंबल्स स्लोली एक हिडन डोर का शेप बना रहे थे। नूर और सबा एक्साइटेड होकर बोली, लगता है वॉल हमें हिडन चेम्बर तक ले जा रही है। प्रिंसेसेस ने एक लाइन में खड़े होकर डोर के पास स्टेप रखा। जैसे ही उन्होंने टच किया, डोर मैजिकली ओपन हो गया और एक डार्क बट स्पार्कलिंग कॉरिडोर रिवील हुआ, जहां वॉल के विस्पर्स और क्लियर और मैजिकल हो गए। अब तुम सच्चाई और विजडम के लिए टेस्ट के सामने हो। हर स्टेप पर तुम्हारी ब्रेवरी और ट्रस्ट का मैजिक जज होगा। प्रिंसेसेस धीरे धीरे कॉरिडोर के अंदर गईं, रेडी फॉर द मिस्टीरियस चैलेंजेस अहेड। कॉरिडोर के अंदर वॉल ने 3 मैजिकल चैलेंजेस क्रिएट किए। मिरर ऑफ ट्रूथ, जहां प्रिंसेसेस को अपनी इनर फियर्स और सीक्रेट्स ऑनेस्टली फेस करने थे। पाथ ऑफ शैडोज, जहां टीम वर्क और कोऑर्डिनेशन बिना मिस्टेक्स के जरूरी था। फ्लोटिंग रिडल्स, जहां हर क्लू को सॉल्व करना इमेजिनेशन और क्विक थिंकिंग का टेस्ट था। अमीना और ज़ारा ने मिरर ऑफ ट्रूथ फेस किया। दोनों ने अपनी गलती और छोटी छोटी फियर्स ऑनेस्ट बताए। मिरर ग्लोइंग और पीसफुल हो गया। लैला, नूर और सबा ने पाथ ऑफ शैडोज क्रॉस किया। हर स्टेप केयरफुली कोऑर्डिनेट करना था, वरना कॉरिडोर के शैडोज उन्हें पुश कर देते। सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर सेफली क्रॉस किया। तभी फ्लोटिंग रिडल्स अपीयर हुआ। रिडल्स एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस ऑफ ग्लोइंग सिंबल्स था, जो सिर्फ क्विक थिंकिंग और टीम वर्क से सॉल्व हो सकता था। प्रिंसेसेस ने सब क्लूज कंबाइन करके सॉल्व किया और कॉरिडोर के एंड पर एक स्पार्कलिंग गोल्डन प्लेटफॉर्म रिवील हुआ। प्लेटफॉर्म के ऊपर विस्पर्स सॉफ्टली बोले, तुमने ब्रेवरी, ऑनेस्टी और टीम वर्क दिखाया। अब वॉल का असली राज तुम्हारे लिए खुला है। प्रिंसेसेस हैरान और एक्साइटेड हो गईं। उन्हें समझ आ गया कि विस्परिंग वॉल का मैजिक सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटीज और यूनिटी में है। प्रिंसेसेस ने गोल्डन प्लेटफॉर्म पर स्टेप रखा और वॉल के विस्पर्स को ध्यान से सुना। विस्पर्स ने सॉफ्टली बोलना शुरू किया, जो प्रिंसेसेस अपनी ब्रेवरी, ऑनेस्टी और टीम वर्क से टेस्ट कंप्लीट करेंगे, उन्हीं को मैं अपनी असली मैजिक और विजडम दिखाता हूँ। जैसे ही प्रिंसेसेस ने एक लाइन में खड़े होकर प्लेटफॉर्म टच किया, वॉल की ग्लो और ज्यादा ब्राइट हो गई। प्लेटफॉर्म के सेंटर में एक फ्लोटिंग क्रिस्टल ऑर्ब अपीयर हुआ, जो शिमरिंग और रेनबो कलर्ड लाइट रिलीज कर रहा था। अमीना हैरान होकर बोली, ये ऑर्ब लगता है सब मैजिकल सीक्रेट्स और विजडम का सोर्स है। ज़ारा ने धीरे से टच किया। ऑर्ब ग्लोइंग और स्पिनिंग हो गया और सडनली एक होलोग्राफिक विजन क्रिएट हुआ।
वॉल का असली मैजिक सबके अंदर की क्वालिटीज और इंटेंशंस को एनहांस करता था। ऑर्ब के ग्लो से प्रिंसेसेस अपनी ब्रेवरी, क्रिएटिविटी और ऑनेस्टी और ज्यादा फील कर रही थी। ऑर्ब ने एक मैप और क्लूज भी रिवील किए जहां हिडन विजडम और ट्रेजर्स महल और शहर में डिस्ट्रीब्यूट किए गए। नूर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है वॉल का मैजिक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में नहीं बल्कि हमारी क्वालिटीज और यूनिटी में है। प्रिंसेसेस ने डिसाइड किया कि वो विस्परिंग वॉल का मैजिक और विजडम महल और लोगों के लिए यूज करेंगी। प्रिंसेसेस ने ऑर्ब और वॉल के मैजिक को हार्नेस किया, महल के गार्डन और हॉल्स को ग्लोइंग और मैजिकल बनाया, गार्ड्स, सर्वेंट्स और बच्चों के लिए विजडम और पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड की, स्टोरी टेलिंग और लेसन्स के थ्रू सबको ऑनेस्टी, ब्रेवरी और टीम वर्क का इम्पोर्टेंस दिखाया। जैसे ही प्रिंसेसेस ने वॉल का मैजिक फुली यूज किया, विस्पर्स और ग्लोइंग ऑरा और ज्यादा ब्राइट हो गई। वॉल ने सॉफ्टली एक लास्ट मैसेज दिया, तुमने ब्रेवरी, ऑनेस्टी और टीम वर्क दिखाया, अब मेरा राज तुम्हारे अंदर और महल में हमेशा रहेगा। प्रिंसेसेस मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा। अमीना बोली, विस्परिंग वॉल का राज ये है, मैजिक और ट्रेजर सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में नहीं बल्कि हमारी क्वालिटीज, यूनिटी और इंटेंशंस में है। ज़ारा बोली, अब हम समझ गए, एडवेंचर और विजडम दोनों हमारे अंदर ही छुपी है और तब से महल और शहर हमेशा मैजिकल, पीसफुल और विजडम से भरा रहता है। द एंड।